जय मसीह। आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं प्रियो? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को परमेश्वर ने संभाल के रखा होगा। मुझे विश्वास है आप लोग अच्छे हैं, खुश हैं, आनंद हैं। और आज हम भी अच्छे हैं। परमेश्वर ने आज हमें भी संभाल के रखा, हमारे परिवार को, हमारे घराने को परमेश्वर ने संभाल के रखा है। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दें प्रियो। और आज मैं एक विशेष बातों को करने वाला हूँ प्रियो। आज मैं कोई विशेष बातों को बताने वाला हूँ। आप ध्यान पूर्वक से इस बातों को सुनने का प्रयास करें प्रियो। कहीं ना कहीं हम लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। आज हम लोग कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं प्रियो? आज हम लोग उस गलतियों के बारे में देखेंगे। हम लोग अपने जीवन में कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं और गलती करने से हम लोग के जीवन में क्या क्या हो सकता है आगे। और आज हम लोग इस बातों को लेकर करेंगे प्रियो। इसलिए प्रियो इस बातों को आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास करें। धीरज बना के आप लोग बैठ के इस वीडियो को देखें प्रियो और समझने का प्रयास करें। ये जबरदस्त आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में अगुवाई किया है। इसलिए प्रियो मैं कुछ ऐसे चीजों के बारे में बताने वाला हूं। यदि आप लोग उस बातों को समझ जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। मुझे विश्वास है प्रियो। तो बात यह है प्रियो, अभी का समय में हम लोग ये देख रहे हैं प्रियो कि अधिकतर लोग आज मसीह में रहते पर भी निराश रहते हैं। मसीह में रहते पर भी वो तकलीफ में रहते हैं। मसीह में रहते पर भी रोते रहते हैं। इसका कारण क्या है प्रियो? और जो मसीह में है वो खुश है, और जो मसीह में है वो भी निराश में रहते हैं प्रियो। तो जो मसीह में है उसका खुश रहने का अंतर क्या है? जो मसीह में है वो निराश क्यों है और जो मसीह में है वो खुश क्यों है? दोनों बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे प्रियो। यहां पे जबरदस्त बात छुपा हुआ है प्रियो। समझने वाला बात यहाँ पे छिपा हुआ है। कारण क्या है कि जो मसीह में है वो भी खुश है, जो मसीह में है वो नाराज भी है, निराश में भी है। मसीह में रह रहा है वो निराश में भी रहा है, और जो मसीह में रह रहा है वो आनंद भी कर रहा है, खुशी भी कर रहा है। दोनों में अंतर कैसे हुआ, अलग कैसे हुआ? इस बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे प्रियो। इसलिए प्रियो आप लोग ध्यान से इस बातों को समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोग इस बातों को समझ जाएंगे, मुझे विश्वास है आज के दिन से आप लोग का लाइफ यहां से बदलने के लिए चालू हो गया है प्रियो। मुझे विश्वास है आप लोग ध्यानपूर्वक से आप लोग इस बातों को समझने का प्रयास कर लिया प्रियो। बात यह है, आज लगातार जो लोग लगातार प्रार्थना में लगे रहते हैं उसका जीवन दिन प्रतिदिन बदलते जाता है। उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है, उसके जीवन में शांति होता है। और जो लोग मसीह में रहते पर भी वो प्रार्थना में नहीं लगे रहते हैं, वही लोग रोते रहते हैं प्रियो। वही लोग निराशा में रहते हैं, वही लोग सोचते रहते हैं, वही लोग हाथ में हाथ रख के सोचते, जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। जो प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन वो सोचते नहीं प्रियो, वो हर एक काम को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और उनका सारा काम परमेश्वर ने करता है। और प्रियो जो तो प्रार्थना नहीं करता है वो अपने कामों को किसको सौंपेंगे? वो तो प्रार्थना कर ही ना रहा है, प्रार्थना करता ही नहीं है, तो किसको बताएंगे अपने बारे में? प्रार्थना करेंगे तभी तो अपने बारे में परमेश्वर को बताएंगे वो। इसलिए प्रियो जो प्रार्थना नहीं करता है वो व्यक्ति इसलिए निराश है, वो प्रार्थना वाला जीवन उसका नहीं है। लेकिन प्रियो थोड़ा देर के लिए उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ये लगातार प्रार्थना कर रहा है तो इसमें और मेरे में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। वो भी खाना कर रहा है, हम भी खाना खा रहे हैं, उसको ये समझ में आता है। लेकिन प्रियो समझने वाला बात है, एक समय आता है, एक ऐसा विपत्ति आता है दोनों के जीवन में।
सेम खाना खा रहा था, और सेम खाना खाने वाले लोग एक लगातार प्रार्थना कर रहा है, एक लगातार प्रार्थना नहीं कर रहा है। लेकिन एक ऐसा समय विपत्ति आता है कि उस विपत्ति के समय में जो लगातार प्रार्थना कर रहा था उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है प्रियो। जो लगातार प्रार्थना नहीं कर रहा था उसके जीवन में उस समय निराशा आता है। तब उसको समझ में आता है कि नहीं, प्रार्थना करना चाहिए प्रियो। जो व्यक्ति लगातार प्रार्थना कर रहा था पहले से, तो वो व्यक्ति विजय पा जाता है प्रियो। क्योंकि वो जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहता है प्रियो, वो ये चीज नहीं देखता है कि मेरे जीवन में विपत्ति आ रहा है, कि खुशी आ रहा है, कि निराशा आ रहा है, वो चीज नहीं देखता है। वो लगातार सिर्फ प्रार्थना करता है। जो निराशा वाला व्यक्ति रहता है वो यही सोचता है, मेरा काम ये हो जाए तो प्रार्थना करेंगे, मेरा काम ये बन जाए तो प्रार्थना करेंगे। यदि उसके जीवन में काम नहीं बनेगा तो प्रार्थना नहीं करेगा। लेकिन वही व्यक्ति आगे चल के फंसता है। जब उलझन में फंसेगा तो उसी समय उसको याद आता है कि नहीं, हमें भी प्रार्थना में लगे रहना चाहिए रात दिन। इसलिए प्रियो ध्यान से सुने, आज जो भी लोग इस राज कर रहे हैं अपने जीवन में गलतियां, वो सुधर जाए। न तो एक समय ऐसा आएगा जब विपत्ति मुसीबत आएगा तो उस समय उसको समझ में आ जाएगा। उस समय जो लोग प्रार्थना में लगे रहेंगे उन लोगों का घर बचेगा, उन लोगों का जीवन बचेगा, उन लोगों का परिवार बचेगा, उन लोगों का बाल बच्चे बचेंगे, उनके सारा घराने, भेड़ बकरी गाय माल भैंस सारा बचेगा। और जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेंगे उसको कुछ नहीं बचने वाला है। इसलिए प्रियो ध्यान से, मुझे विश्वास है कि आज से आप लोग लगातार प्रार्थना करेंगे। मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है। इसलिए प्रियो आज से हम लोग बने रहेंगे प्रार्थना में। कुछ मिले या नहीं मिले, हम लोग लगातार परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। तो एक समय आएगा वो रिजल्ट परमेश्वर ने देगा। मसीह में किया हुआ मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है प्रियो, ये चीज आप लोग को भी पता है। इसलिए प्रियो मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत नहीं करेंगे तो विपत्ति आएगा तो रोना पड़ेगा, विपत्ति आएगा तो फंस जाओगे। इसलिए लगातार परमेश्वर से प्रियो जुड़े रहें और लगातार प्रार्थना करें, क्योंकि आने वाला समय में जितना भी बड़ा विपत्ति आ जाएगा संसारिक जीवन के समय में, तो हम लोग का जीवन आनंद ही आनंद रहेगा यदि हम लोग परमेश्वर में टिके रहेंगे और लगातार प्रार्थना करेंगे। तो जो व्यक्ति लगातार प्रार्थना नहीं करेंगे उससे एक समय में पछताना पड़ेगा। उसको पछताना का अलग दूसरा कोई चीज नहीं मिलने वाला है प्रियो। इसीलिए जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है उसको नहीं देखना है। हम लोगों को अपने आप में देखना है कि हम लोग परमेश्वर को कितना टाइम दे पा रहे हैं, परमेश्वर से दिन भर में कितने बार बात कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को कितने बार हम लोग पढ़ते हैं। इस चीज को प्रियो हम लोग को ध्यान से अपने आप में महसूस करना है, अपने आप को झकना है। हम लोग अपने आप में कमी क्या है, हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं प्रियो, अपनी गलतियों को ढूंढने का प्रयास करना है। लेकिन आजकल अधिकतर मसीह भाई बहन लोग अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं, अपने को नहीं झांकते हैं। वो दूसरे के चक्कर में चुगली करेंगे, शिकायत करेंगे, उसी में टाइम पास करते हैं। टाइम पास करते करते पता चलता है सुबह से शाम हो गया, शाम से सुबह हो गया, एक भी प्रार्थना नहीं हुआ। तो आने वाला समय में उसका जीवन क्या होगा? वो तो ऑटोमेटिक है कि विपत्ति में फंसेगा, क्योंकि सारा अधिकार परमेश्वर ने हम लोग को दिया है। हम लोग प्रार्थना करेंगे तभी तो। इसलिए प्रियो आज के दिन से हम लोग को लगातार प्रार्थना में जुड़े रहना है और हम लोग को परमेश्वर में आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है आज से आप लोग लगातार प्रार्थना करेंगे। आप सभी को जय मसीह।